हेलो स्टूडेंट। तो अब हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन का नेक्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं, जिसमें हमारा आज का डिस्कशन रहेगा काइनेमेटिक चेन। जैसे हम लोग पीछे अभी क्या क्या डिस्कस कर लिए, लिंक डिस्कस किए थे, क्लासिफिकेशन ऑफ लिंक देखे थे, पेयर्स देखे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ पेयर देखे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ पेयर में भी देखे थे कम्प्लीटली कंस्ट्रेंट, अनकंस्ट्रेंट, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट। तो ये सारे हम लोग डिस्कस कर लिए। तो नेक्स्ट हमारा डिस्कशन रहने वाला है आज का, वो है काइनेमेटिक चेन। तो पहले एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। तो पढ़ने के जैसे कि आपने लिंक को देखा होगा, तो लिंक से हम लोग एक पेयर बनाए थे, ठीक है। लिंक था, अगर दो लिंक मिलके एक पेयर बनाया था। अगर हम नंबर्स ऑफ लिंक की बात करें, नंबर ऑफ लिंक अगर एक कनेक्ट कर दिया जाए और फर्स्ट लिंक और लास्ट लिंक को अगर हम कनेक्ट कर दें तो क्या बन जाता है, चेन बन जाता है, ठीक है। अब उस चेन को काइनेमेटिक चेन होने के लिए उसमें क्या होना चाहिए कि वो क्या होना चाहिए, एक उसमें कंस्ट्रेंट मोशन होना चाहिए। अगर हम उस चेन को, हर एक लिंक को अगर कंस्ट्रेंट मोशन दे दें तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हम बोलेंगे उसको, काइनेमेटिक चेन बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए काइनेमेटिक चेन हो गया आपके पास। अगर काइनेमेटिक चेन को अगर हम एक लिंक को फिक्स कर दें, अगर हमारे पास नंबर ऑफ लिंक मिला दिए, फर्स्ट लिंक लास्ट लिंक से कनेक्ट है, ठीक है। अगर हम उस लिंक को क्या करें, पूरे लिंक को अगर कॉम्बिनेशन चेन बन चुका है, अगर एक चेन को हम एक लिंक को फिक्स कर देते हैं तो क्या बन जाता है, इट विल बिकम अ मैकेनिज्म। जैसे कि एक प्रोसीजर देख लेते हैं। हमारे पास लिंक है, ठीक है। लिंक से हमने क्या बनाया, पेयर बनाया, ठीक है। अब पेयर को होने के लिए अगर काइनेमेटिक पेयर बोलना है तो इसमें कैसा मोशन होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर है, इतना पता हो गया। कांस्टेंट मोशन होगा तो ये क्या हो जाएगा, काइनेमेटिक पेयर हो जाएगा। अगर हम नंबर ऑफ पेयर को एक साथ मिला दें, नंबर ऑफ पेयर को, ठीक है, तो नंबर ऑफ पेयर अगर मिलता है तो क्या बनता है, एक चेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, चेन। क्लियर है। अगर चेन बन चुका हमारे पास, अब यहाँ तक देखिए प्रोसीजर देखिए, लिंक, काइनेमेटिक लिंक, कांस्टेंट मोशन, नंबर ऑफ पेयर बन चुके, नंबर ऑफ लिंक को हम लोग मिला दिए तो नंबर ऑफ पेयर आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ पेयर मिलाने से क्या बनता है हमारे पास, चेन बन गया। अगर इस चेन को काइनेमेटिक बोलना है तो इसमें भी क्या होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो जैसे ही कांस्टेंट मोशन हो चुका है तो ये चेन हो चुका है, यानी चेन में फर्स्ट लिंक एंड लास्ट लिंक क्या होने चाहिए, कनेक्ट होने चाहिए, तो वो क्या बन जाएगा, चेन बन जाएगा। और कांस्टेंट हो गया तो वो क्या बन जाएगा, काइनेमेटिक चेन। अगर इस काइनेमेटिक चेन में, जो भी हमारा काइनेमेटिक चेन है, अगर इस काइनेमेटिक चेन को एक लिंक को फिक्स कर दें, क्या कर दें, वन लिंक क्या कर देते हैं हम लोग, फिक्स्ड कर देते हैं। वन लिंक को क्या कर दिए हम लोग, फिक्स्ड कर दिए। तो जैसे ही वन लिंक को फिक्स्ड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, इट विल बिकम अ मैकेनिज्म। क्या बनेगा, इट विल बिकम अ मैकेनिज्म। जैसी भी अगर आप बात करें, हमारे पास मैकेनिज्म आ चुका है, तो अगर हम नंबर ऑफ मैकेनिज्म यूज करके अगर हम कोई वर्क आउटपुट ले लेते हैं, उससे क्या बोलते हैं हम अभी, कि नंबर ऑफ मैकेनिज्म यूज करके हमने क्या ले लिया, वर्क आउटपुट ले लिया, वर्क आउटपुट ले लिया। तो ये क्या बन जाएगा, जैसे ही आपने वर्क आउटपुट ले लिया तो क्या बन चुका है, एक मशीन बन चुका है। क्या बन गया, ये मशीन बन गया, ठीक है। तो आप लोग देखो मशीन का डेफिनेशन समझ गए। क्या होता है मशीन, कि कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिज्म, और उस मैकेनिज्म से हम लोग क्या ले लेते हैं, वर्क आउटपुट, तो क्या बन जाता है, वो मशीन बन जाता है, ठीक है। और मशीन क्या करता है, जो भी हमारा इफ़िशियंसी होता है, वर्क इफ़िशियंसी होता है, उसको इंक्रीज करता है। जैसे कि हम लोग मशीन और स्ट्रक्चर में डेफिनेशन देखे थे और क्या डिफरेंस भी देखे थे, तो इतना पता हो गया आपके बारे में, इसके बारे में। अब देखो काइनेमेटिक चेन के बारे में और हम लोग क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो जैसा कि अभी हम लोग पूरा डिस्कस किए, अब देखिए क्या है काइनेमेटिक चेन। क्या है, अ काइनेमेटिक चेन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर। अभी हम लोग डिस्कस किए यहाँ पे कि क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर होगा एंड ज्वाइन इन अ सच वे दैट द लास्ट लिंक इज ज्वाइन टू द फर्स्ट लिंक। जो लास्ट लिंक होगा वो ज्वाइन होगा फर्स्ट लिंक से, तो क्या बन जाएगा, एक काइनेमेटिक चेन बन चुका है, ठीक है। अब काइनेमेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए, द रिलेटिव मोशन बिटवीन देम इज कंप्लीटली कांस्टेंट। क्लियर है यहाँ तक, कि अब वो काइनेमेटिक चेन होने के लिए क्या होना पड़ता था, कॉम्बिनेशन कंप्लीटली कांस्टेंट होना पड़ेगा। तो ये पूरा डेफिनेशन हो गया किसके लिए, काइनेमेटिक चेन का। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखिए इसके लिए क्या है, आपके पास दो क्राइटेरिया है आपके पास। एक क्या है, लिंक और पेयर में है रिलेशन, और दूसरा क्या है,
ज्वाइंट और लिंक के बीच में एक है हमारे पास रिलेशन, दो कंडीशन है आपके पास। तो देखिए यहाँ पे द टू इक्वेशन फॉर लोअर पेयर टू डिटरमाइन इट इज अ काइनेमेटिक चेन और नॉट अ काइनेमेटिक चेन। ठीक है, तो दो इक्वेशन है, अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो क्या बोल सकते हैं हम उसको, क्या है वो काइनेमेटिक चेन है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देखते हैं हम लोग, तो दो चीज़ है इसमें, दो चीज़ देखा जाता है। ठीक है, दो चीज़ देखा गया है, क्या क्या है आपके पास, एक है आपका L इक्वल टू 2p-4, दूसरा क्या है J इक्वल टू 3/2 L-2। ठीक है, यहाँ तक हो गया। देखिए, तो पहला क्या है, L क्या डिफाइन कर रहा है, L इक्वल टू नंबर ऑफ लिंक है, P क्या है आपका नंबर ऑफ पेयर और J क्या है नंबर ऑफ ज्वाइंट। यहाँ तक क्लियर है। देखिए L इक्वल टू 2p-4, J इक्वल टू 3/2 L-2। अगर इन दोनों कंडीशन में अगर दो रिलेशन होगा तो आपके पास दो कंडीशन होंगे, या तो लिंक दिया रहेगा या उसमें पेयर देख लेंगे, या तो लिंक ज्वाइंट होगा या फिर उसके नंबर ऑफ लिंक। इन दोनों में से कोई, तीनों में से कोई भी दो आपको पता रहेगा तो इन दोनों रिलेशन से हम चेक कर लेंगे। अब चेक करने का कंडीशन क्या है कि देखिए इधर वाले को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, देखिए इधर क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड, इधर क्या है राइट हैंड साइड। तो देखिए पहला केस नंबर 1 क्या होगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन हो जाए राइट हैंड साइड के, क्या हो जाए, जो लेफ्ट साइड हो जाए वो ग्रेटर देन किसके हो जाए, राइट हैंड साइड के, तो वो कंडीशन क्या होगा, द चेन इज लॉक्ड चेन हो जाएगा। तो मतलब कि उसमें कोई भी मोशन नहीं होगा, वो चेन क्या हो चुका, पूरा कंप्लीटली लॉक हो चुका है। हम अभी एग्जांपल देखने वाले हैं एक करके कि क्या होने वाला है। ठीक है, अगर केस 2 देखिए क्या है, अगर LHS इक्वल टू RHS हो जाए तो क्या होगा, चेन इज कांस्टेंट। कांस्टेंट हमें तो हमारा रिक्वायरमेंट ही क्या है कि वो चेन कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और केस 3 क्या होगा, LHS लेस देन RHS, द चेन इज अनकॉन्स्टेंट चेन। ठीक है, तो तीनों के ऊपर हम लोग क्या देखते हैं, एक एक एग्जाम्पल देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या कंडीशन आ रहा है। इन दोनों के बारे में चेक करेंगे कि आपका इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पे, देखिए एक हमारे पास कुछ इस तरह से लिंक है। ठीक है, 3 लिंक है, आपस में ज्वाइंट है। ये क्या बना रहे हैं, पेयर बना रहे हैं। ए मान लो BC, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, ABC, ये लिंक नंबर 1, 2 और 3। तो पहले कैसा भी पहला देखो सॉल्व करने का तरीका समझते हैं। कोई भी इक्वेशन अगर सॉल्व करना होगा, यानी कि कोई भी आपको डायग्राम दिया रहे, तो पहले उसमें जितने भी गिवन डेटा है हम पहले उसे लिख लेंगे, उसके बाद हम इस इक्वेशन पे पुट करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला देखो यहाँ पे सब पहले गिवन लिखो, गिवन क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, गिवन क्या है, पहले हमें देखो नंबर ऑफ लिंक कितने हैं, पहला देखिए नंबर ऑफ लिंक, कितना लिंक है, 1 2 3 लिंक है। ठीक है, नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने हैं, 1 2 3। नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने हो गए आपके, 3। और नंबर ऑफ पेयर कितने हैं, 3 पेयर है। नंबर ऑफ पेयर भी कितना है, 3 है। ठीक है, तो ये हमारा पास क्या है, गिवन डेटा है कि 3 3 3 हमारे पास है। तो चलो पहला इक्वेशन सॉल्व करते हैं। पहला क्या है आपका, L इक्वल टू 2p-4। फर्स्ट देखो L इक्वल टू 2p-4। ठीक है, तो L देखिए नंबर ऑफ लिंक कितना दिया हुआ है, ये L है, ये क्या है आपका J है, और ये क्या है आपका P है। ठीक है, तो L कितना वैल्यू दिया हुआ है, 3 इक्वल टू 2 इंटू P कितना वैल्यू है आपके पास, 3-4। क्या हो गया, 3 इक्वल टू यहाँ कितना हो गया, 6-4, यानी कि 3 इक्वल टू 2, यानी कि बोल सकते हैं कि 3 ग्रेटर देन है किसके, मतलब कि LHS ग्रेटर देन RHS। तो देखो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, केस नंबर 1 LHS ग्रेटर देन RHS, द चेन इज लॉक्ड। तो यहाँ पे पहला ये तो हो गया, पहला इक्वेशन सॉल्व किए। ठीक है, दूसरा देखो क्या है, J इक्वल टू 3/2 L-2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दिख रहा होगा शायद, देखिए J कितना है आपके पास, 3 इक्वल टू यहाँ देखिए 3/2, लिंक कितना है आपके पास
3 है -2। यहाँ देखिए 3 ये कितना हो गया 9/2 यानी कि 4.5 - 2 यानी कि 3 = कितना हो गया 2.5। तो ये भी कंडीशन क्या है 3 > 2.5। तो यहाँ भी बोल सकते हो क्या LHS > RHS और यहाँ भी LHS > RHS। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि कंडीशन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है केस नंबर 1। तो क्या है देन लिख दो यहाँ पे द चेन इज लॉक्ड चेन। क्लियर हो गया, पहला एग्जाम्पल समझ लिए। क्या हो गया आपके पास फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। क्या है द चेन इज लॉक्ड चेन। ठीक है, तो अब इसको आप तब तक नोट डाउन कर लें पूरा, फिर हम अलग अलग एक एक करके चेक करने वाले हैं। हाँ, तो आप लोग कर लिए होंगे यहाँ तक। यहाँ पे LHS > RHS, तो चेन क्या था आपका लॉक्ड चेन था। ठीक है, नोट डाउन कर लिया है। चलो अब आगे देखते हैं, हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं काइनेमेटिक चेन के लिए। चलिए देखिए क्या है आपके पास। हाँ, तो नेक्स्ट है हमारा, चलिए कुछ इस टाइप से दिया हुआ है हमारे पास, यहाँ देखो। ठीक है, ये हो गया आपके पास A B C और D। एग्जाम्पल नंबर 2, ये क्या हो गया आपका 1। ठीक है, फिर से वही चीज़ गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, लिंक कितना है आपके पास 1 2 3 और 4 लिंक है। जॉइंट कितना है आपके पास 1 2 3 4 जॉइंट भी है। पेयर कितने बन रहे हैं 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, पेयर भी कितना है 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो इक्वेशन 1 देखो क्या है आपके पास। इक्वेशन 1 L = 2p - 4, यही है आपके पास L = 2p - 4। तो L देखो 4 = 2 × 4 - 4, यहाँ कितना हो गया 4 = 8 - 4 यानी कि क्या बोलो 4 = 4। तो LHS = RHS। क्लियर है, केस नंबर आपको पता चल रहा होगा कि कौन सा चल रहा है। ठीक है, कौन सा केस सेटिस्फाई कर रहा है LHS = RHS यानी चेन इज कांस्टेंट है। दूसरा इक्वेशन भी चेक कर लेते हैं इससे। क्या है दूसरा इक्वेशन क्या था J = 3/2 L - 2। ठीक है, J कितना दिया हुआ है आपके पास 4 है। ठीक है, 3/2 ठीक इंटू L कितना है आपके पास 4 है -2 है। ठीक है, देखो 4 कितना हो गया यहाँ से 12/6 2 = 6 - 2 यानी कि यहाँ पे कितना हो गया 4 = 4। तो ये भी क्या है LHS = RHS। ठीक है, LHS = RHS। देखो तो केस नंबर कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है केस नंबर 2। क्या है द चेन इज कांस्टेंट। चेन क्या है आपका कांस्टेंट, तो यहाँ लिख लो द चेन इज कांस्टेंट। यानी कि कांस्टेंट कहने का मतलब क्या है कि आपका जो मोशन होगा वो कैसा होगा एक डेफिनेट डायरेक्शन में होगा। जैसे कि देखो अगर आप इसको ऐसे मोशन देते हो, यहाँ से आपने एक फोर्स दिया तो क्या हो जाएगा ये वाला लिंक कुछ ऐसे जाएगा, ध्यान से देखो यहाँ चला जाएगा, और ये जो इसका कॉम्बिनेशन है वो कुछ ऐसे आ जाएगा, और ये जो थर्ड वाला लिंक है वो यहाँ ऐसे आ जाएगा। क्लियर हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ चला गया यानी कि A हो गया B' C' और ये आपका D है। क्लियर है, D और D' एक ही पॉइंट पे हैं, तो ऐसा होगा। तो देखो जैसा आपका मोशन है वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में जा रहा है कि हमने अपने सर्कुलर दिया तो ये मोशन कैसा होगा कुछ ऐसा होगा। ठीक है, इसका भी मोशन कुछ ऐसा हो जाएगा। क्लियर है, तो ये कैसा मोशन है एक डेफिनेट डायरेक्शन में हो रहा है। क्लियर है, तो हमारा जो चाहत भी यही होता है कि जो कैसा मोशन हो जाए कांस्टेंट मोशन हो जाए। ठीक है, तो हमने 2 एग्जांपल देखा, लेकिन एक है हो गया ये और ये, इसको आप नोट डाउन करें। ठीक है, हम लोग तीसरा एग्जांपल भी देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे ये सारा चीज़। ठीक है, तो अब एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट 2 केस समझ लिए होंगे कि फर्स्ट केस क्या था आपका। फर्स्ट क्या था द चेन कैसा था लॉक्ड था
और दूसरा क्या था आपका कि कंस्ट्रेंट था, यानी कि जो मोशन होना चाहिए वैसा डेफिनेट डायरेक्शन में आपको मिल रहा था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक और एग्जांपल। जैसे देखिए कुछ इस टाइप से दिया हुआ है आपके पास, या फिर बोल लो कि 5 बार चेन है आपके पास। ठीक है, 1 2 3 4 और 5 दिया हुआ है, यानी कि इसको मान लो A B C D और E। एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, चलो देखो गिवन कंडीशन क्या क्या है आपके पास। नंबर ऑफ लिंक कितने हैं आपके पास, 5 लिंक है। नंबर ऑफ जॉइंट कितने हैं, देखने से ही पता चल रहा है कितना है, 5 है। पेयर कितना है, 5 पेयर भी बन रहा है। ठीक है, कंडीशन चेक करो। कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन L इक्वल टू 2p माइनस 4, 2p माइनस 4। ठीक है, तो देखो L कितना है आपके पास, 5 है। 5 इक्वल टू 2 इंटू पेयर भी 5 माइनस 4, यहाँ से 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 4, यानी कि 5 लेस देन, या कितना बचा 6। कंडीशन देखो कौन सा हो गया, 5 लेस देन 6, यानी LHS लेस देन RHS। द चेन इज अनकंस्ट्रेंट, यानी कि अनकंस्ट्रेंट हो गया। अभी समझाते हैं अनकंस्ट्रेंट, पहले दूसरा कंडीशन भी चेक करो। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है आपके पास, J इक्वल टू 3/2 L माइनस 2, J इक्वल टू 3/2 L माइनस 2। ज्वाइंट कितना है आपके पास, 5 ज्वाइंट है। 3/2 L कितना है आपके पास, 5 है, इंटू 5 माइनस 2। तो देखो यहाँ से 5 कितना 15, यानी कि 7.5 माइनस 2, यानी कि 5 लेस देन 5.5, यानी कि यहाँ से पता चल गया क्या क्या है, LHS जो है वो लेस देन है किसके, RHS के। ठीक है, यहाँ भी देख लो LHS जो है वो लेस देन है RHS के। ठीक है, तो यहाँ से क्या कंडीशन हो रहा है, कंडीशन नंबर 3, यानी केस नंबर 3 हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। द चेन इज अनकंस्ट्रेंट, तो यहाँ लिख दो क्या, द चेन इज अनकंस्ट्रेंट, यानी कि जो कंस्ट्रेंट नहीं है वो कैसा है, कंस्ट्रेंट। ठीक है, कैसा चेन आपका मिल गया, अनकंस्ट्रेंट। ठीक है, यानी कि अगर आप देखो इस चेन को देखो ध्यान से, क्या आप एक सिंगल मोशन से इस पूरे मैकेनिज्म में मोशन ला सकते हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए आपको कम से कम 2 फोर्स लगाना होगा, तभी ये पूरा जो सिस्टम है, मैकेनिज्म तो अभी है नहीं, ये चेन है, जब तक आप लिंक फिक्स नहीं करोगे तब तक वो मैकेनिज्म नहीं बनेगा। तो अनकंस्ट्रेंट है, यानी कि एक सिंगल फोर्स से आपको मोशन नहीं दे पाएगा, आपके डिजायर मोशन नहीं दे पाएगा। ठीक है, जो आपका चाहत है एक डेफिनेट डायरेक्शन में ये नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो ये चेन कैसा हो चुका, अनकंस्ट्रेंट चेन हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसको पूरा नोट डाउन कर लें, फिर अब हम नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं।